अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 और क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी, जिसमें है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे, फिर एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। तो इसमें आपको 3 जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनको पढ़ना है और उनको प्रूव भी करना है। तो वो 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन से हैं? फर्स्ट है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके 3 मेन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने यहाँ बीच में कुछ जगह छोड़ी हुई है। क्यों छोड़ी है? देखिए, ये जो आइडेंटिटीज हैं ये कहीं कहीं एज इट इज यूज होती हैं और कभी कभी इन आइडेंटिटीज को हमें किसी दूसरे फॉर्म में भी यूज करना होता है। जैसे यदि मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और ये कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि मुझे यहीं पर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यदि मुझे यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा को यहां रखेंगे, साइन स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यदि मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे यदि मुझे टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 1 को उधर भेजूंगा, तो मेरे पास आएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यदि टेन थीटा चाहिए तो स्क्वायर रूट लेंगे बोथ द साइड, तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस बार मैंने टेन स्क्वायर थीटा को यहां रखा, 1 को उधर भेजा। अब यदि मैं टेन स्क्वायर को उधर भेजू तो मुझे क्या मिलेगा? 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब कभी कभी हो सकता है कि आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 यूज करना हो, तो यहां से आ सकता है। सिमिलरली यहां से मुझे यदि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां से आएगा कॉट थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यदि यहाँ पे 1 चाहिए तो ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपके आइडेंटिटीज थे और उनके डिफरेंट फॉर्म्स। ये तीनों आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे यूज करना है वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया है। अब इनको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। उससे पहले ये जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इनको हमें प्रूव करना है। तो मैं पहले इनको प्रूव करूंगा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। ओके, तक प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए, आपके पास ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इनमें से मैं एक एक करके सबको प्रूव करूंगा। तो फर्स्ट लेते हैं। देखिए, फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कैसे प्रूव करूंगा? यहां पे मैं एक लेता हूं राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज ये एक ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल एट बी, और यहाँ पे है मेरा एंगल थीटा। तो मुझे प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, हर एक आइडेंटिटी में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं। उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जरा मैं इलेबोरेट करके देखता हूं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी में आपको साइन थीटा मिल रहा है और कॉस थीटा मिल रहा है।
तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो सेकंड आइडेंटिटी है आपकी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसमें भी आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल रहे हैं, tan थीटा और सेक थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसी तरह से थर्ड आइडेंटिटी है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसमें भी आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल रहे हैं, cot थीटा और कोसेक थीटा। तो देखिए cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इन तीनों आइडेंटिटी में जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो मैंने अलग अलग लिखे हैं, इनको लिखने का एक पर्पज है। देखिए जो फर्स्ट आइडेंटिटी है इसमें साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का ही जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, क्या आ रहा है, हाइपोटेन्यूज। सेकंड में देखो बेस सेम है, इनका डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, tan और sec के डिनोमिनेटर में बेस आ रहा है। और थर्ड आइडेंटिटी में देखेंगे आप तो cot और कोसेक दोनों का डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ये जो आपका साइड है, फर्स्ट आइडेंटिटी में हाइपोटेन्यूज, सेकंड में बेस और थर्ड में परपेंडिकुलर, ये आपके क्या आ रहे हैं, कॉमन डिनोमिनेटर हैं। इसी कॉमन डिनोमिनेटर वाले हिंट से हम इन आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव कर लेंगे, प्रूव करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे ABC और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है आपका AC, यदि मैंने यहाँ पे थीटा लिया है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये तो पता है आपको। AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर इज BC का स्क्वायर एंड बेस इज AB, तो AB का स्क्वायर। ये इतना काम आपको तीनों आइडेंटिटीज में से कोई भी आए उसको प्रूव करने के लिए करना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको देखना है जो आइडेंटिटी आप प्रूव कर रहे हैं उसमें कॉमन डिनोमिनेटर क्या है। जैसे मैं फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव कर रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसमें जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो हाइपोटेन्यूज। तो जो भी ये कॉमन डिनोमिनेटर होगा उसके स्क्वायर से हम बोथ द साइड डिवाइड करेंगे। तो इसमें कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, हाइपोटेन्यूज। हमारे ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज AC है, इसलिए यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय, हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, AC स्क्वायर। कीजिए डिवाइड, तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। यहाँ पे AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, इक्वल टू इसको लिख सकते हैं BC अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं AB अपॉन AC होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए 1 इक्वल टू BC इज व्हाट, BC इज परपेंडिकुलर, AC इज हाइपोटेन्यूज प्लस AB बेस, AC हाइपोटेन्यूज। याद कीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, देखो यहां पे लिख लो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नोट कीजिए। सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव करनी है विच इज 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको बताया था ये इतना सेम रहेगा, बस आपको जो डिवाइड करना है वो चेंज हो जाएगा। ट्राइंगल लेंगे ABC, राइट एंगल एट B, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आएगा। इस बार देखिए tan और sec दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, बेस।
तो इस बार बेस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय बेस, बेस इज ए बी, तो इस बार हम इसको ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहां आएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। देखिए ए सी अपॉन ए बी दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए बी कैंसिल हो जाएगा 1। देखिए ए सी इज व्हाट, हाइपोटेन्यूस अपॉन ए बी इज बेस, बी सी इज परपेंडिकुलर अपॉन ए बी इज बेस प्लस 1। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो ये आएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आ गया देखिए हमारा सेकंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नोट कीजिए। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी स्टार्ट वैसे ही करना है, बस डिवाइड किससे करना है, इस बार कॉमन आपका जो डिनोमिनेटर है वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज बी सी, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय बी सी स्क्वायर। ये सेम वही करना है, एक ट्राइंगल लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, इस बार परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो ये मिलेगा आपको ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको ब्रैकेट में लेके होल स्क्वायर कर सकते हैं, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 आएगा प्लस ए बी अपॉन बी सी होल स्क्वायर। इस बात देखिए ए सी अपॉन बी सी, ए सी इज हाइपोटेन्यूस एंड बी सी इज परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 प्लस ए बी इज बेस एंड बी सी इज परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप इन आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हैं। ओके, नोट कीजिए। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मीन्स मुझे साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो ये जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी इनको यूज करके लिखेंगे। तो फर्स्ट लेते हैं हम साइन ए, साइन से हमें कहां पहुंचना है, कॉट पे पहुंचना है, तो हमें पता है साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक ए। कोसेक में क्यों गए, क्योंकि कोसेक और कॉट का रिलेशन हमें आइडेंटिटी नंबर 3 में मिलता है। आइडेंटिटी नंबर 3 है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, है कि नहीं? अभी अभी हमने प्रूव भी किया है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, तो इसलिए मैंने साइन को किस में चेंज किया, कोसेक में, और अब मैं कोसेक को चेंज कर दूंगा कॉट में। मैंने इसको चेंज करके आपको दिखाया था। तो मुझे यदि यहाँ से कोसेक ए का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसका रूट ले लूंगा दोनों साइड, तो कोसेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये जो कोसेक ए की वैल्यू है इसको यहाँ पर रख देंगे, तो आपको मिलेगा साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, ये फर्स्ट आ गया। अब सेकंड देखते हैं, सेक ए। सेक ए को मुझे कॉट के टर्म्स में लेके आना है, तो सेकंड आइडेंटिटी देखिए आप, सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहां से मैं सेक की वैल्यू निकालूंगा। सेक ए क्या है,
टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो यहां से मुझे sec a इक्वल टू मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर a। लेकिन मुझे tan के फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे किसके फॉर्म में चाहिए, मुझे चाहिए इसको cot के फॉर्म में। तो मुझे पता है tan a इक्वल टू 1 अपॉन cot a होता है, तो यहां से मुझे मिलेगा sec a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a, सिंस tan a इक्वल टू 1 अपॉन cot a। तो यहां से आएगा sec a इक्वल टू, यहां पे एलसीएम लेके करेंगे तो cot स्क्वायर a तो नीचे आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर a प्लस 1। cot स्क्वायर a का स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो आपको मिलेगा sec a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a अपॉन cot a। देखिए sec भी आ गया इन टर्म्स ऑफ cot a। अब बचता है आपका tan a, तो tan तो सीधा सीधा cot का रेसिप्रोकल होता है, तो tan a इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन cot a। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a इन टर्म्स ऑफ sec a। आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिनमें से आपके जो 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको आपको sec के टर्म्स में लिखना है। मैं एक एक करके लेता हूं। तो फर्स्ट मैं लेता हूं sin a। साइन को मुझे किस में चेंज करना है, sec में। तो मुझे एक आइडेंटिटी पता है, फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। मैं cos की तरफ जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे sin और cos में रिलेशन पता है एंड देन cos और sec में रिलेशन पता है। तो यहां से मुझे मिलेगा sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। बट मुझे sin a चाहिए, तो मैं यहां पर स्क्वायर रूट लूंगा, तो मुझे मिलेगा sin a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर a। ये कोई नई बात नहीं है, जब मैंने आइडेंटिटीज को एलैबोरेट करके लिखा था उस टाइम पे लिखा हुआ है। sin a यहाँ पर लिखा है, आप देखना, sin a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर a। लेकिन मुझे cos के टर्म्स में नहीं चाहिए, मुझे किसके टर्म्स में चाहिए, sec के टर्म्स में। तो मुझे पता है cos a इक्वल टू 1 अपॉन sec a होता है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, ये आएगा 1 माइनस cos की जगह आ जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर a, सिंस cos a इक्वल टू 1 अपॉन sec a। स्क्वायर यहाँ पर यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, sec स्क्वायर a एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। sec स्क्वायर a जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो sin a इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a। ये sin a आ गया इन टर्म्स ऑफ sec a। अब सेकंड है cos a, वो तो सीधा सीधा है, cos a इक्वल टू डायरेक्ट आ जाएगा 1 अपॉन sec a। अब थर्ड हम लेते हैं tan a। tan a को लेना इन टर्म्स ऑफ sec a, तो आपकी थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a। आपको क्या चाहिए, tan चाहिए इन टर्म्स ऑफ sec, तो tan स्क्वायर a को यहीं पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो आपका आ जाएगा tan a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। ये आ गया आपका थर्ड। अब देखते हैं फोर्थ इज cot a। यहीं पे cot ले लेते हैं। देखिए cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, तो जो tan आया है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो cot a आ जाएगा। cot a इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन tan a, और tan a को हमने यहीं पे अभी निकाला था, तो cot a इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। अब बचा आपका फिफ्थ cosec a। cosec a इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin a। तो देखिए cosec को हमने अभी निकाला था इन टर्म्स ऑफ sin,
क्या निकाला था, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक बार मैं इनको चेक कर लेता हूं, तब तक आप नोट कीजिए। फर्स्ट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। सेकंड 1 अपॉन सेक ए, थर्ड सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एंड सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, ठीक है, नोट कीजिए। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 साइन 65 डिग्री। यहां पे भी आप देखो ये एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो मैं इसको किसी एक एंगल में लेके आऊंगा, या तो मैं इसको 25 डिग्री में लेके आऊंगा या मैं 65 डिग्री में लेके आऊंगा। तो मैं इसको जो 25 डिग्री एंगल है इसको चेंज करता हूं, यहां पे भी 25 डिग्री को चेंज करूंगा और यहां पे भी 25 डिग्री को चेंज करूंगा। तो कैसे होगा चेंज, जब मैं इस एंगल को चेंज करूंगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज होगा, साइन का हो जाएगा कॉस और यहां पे आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री। इसको मैं सेम रखूंगा, प्लस यहां पे भी एंगल चेंज कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज होगा। कॉस का साइन हो जाएगा 25 का हो जाएगा 90 माइनस 25 इंटू साइन 65। और सावधानी से करना है, किसी एक एंगल को चेंज करना है। तो देखिए ये हुआ आपका कॉस, 90 में से 25 माइनस करेंगे तो जाएगा 65 इंटू कॉस 65 प्लस साइन 65 इंटू साइन 65। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आंसर आ गया 1, सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।